हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में जिसका नाम है एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हमारे पास काफ़ी खास क्वेश्चन है। खास क्वेश्चन से पहले मैं ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपके पास 10th क्लास से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए किसी भी वीडियो में। इस ट्यूटोरियल के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हमें यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन ही आपको उस टॉपिक पर जो है वीडियो आ जाएगा कन्फर्म। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो क्वेश्चन वहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। अगर वीडियो के किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट है कि हाँ इस सेक्शन में पता बिल्कुल भी नहीं चला तो आप वहाँ पर भी बता सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में खास क्या है। ये क्वेश्चन रियल नंबर का है, वास्तविक संख्या, यानी कि मैथ के चैप्टर फर्स्ट का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 ये जो नंबर है n² - 1 ये नंबर 8 से विभाज्य है, पूरी तरह से डिविजिबल है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इफ़ n इज एन odd integer then show that n² - 1 is divisible by 8। तो ये आपको ये क्या करना है, शो करना है बस यहाँ पर। ओके, कि कोई भी यहाँ पर n एक इंटीजर है, n एक क्या है, ऑड इंटीजर है। तो n एक ऑड इंटीजर है तो इसका स्क्वायर में से 1 माइनस करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आ रहा है ये नंबर जो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सॉरी शो करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बोल क्या रहा है। यहाँ पर जैसे n की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। तो और 0 हमारा 8 से डिविजिबल होता है। अगर मैं n का वैल्यू 3 रखूँगा, n का वैल्यू कितना 3, तो 3² - 1 ये कितना हो जाएगा, 9 - 1 दैट इज 8। तो ये भी तो 8 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 आ रहा था, 1 रखने पर क्या आ रहा था 0, 3 रखने पर 8 आ रहा है। तो 8 से डिविजिबल है 1 टाइम में। उसके बाद 8 3 5, 3 के बाद कौन सा और नंबर आता है 5। तो 5 का स्क्वायर -1 ये कितना 25 - 1, 25 - 1 यानी कितना हो गया 24। 24 भी 8 से डिविजिबल है, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में। ओके, तो मतलब जितने भी इंटीजर हो, ओके, उन इंटीजर में उन संख्याओं में अगर n एक विषम संख्या है तो उस विषम संख्या के स्क्वायर में से 1 माइनस करने पर जो नंबर आता है वो नंबर 8 से डिविजिबल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए हम शो करने के लिए देखते हैं हम क्या क्या इसमें फेनोमेनन हो सकता है। यहाँ पर तो हमने चेक किया कि यहाँ पर जो ये बोल रहा था सही में ऐसा ये फ्लो हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्लो हो रहा है। 1 रखने पर 0 आ रहा है, 8 से डिविजिबल है। 3 रखने पर 8 आ रहा था जो कि 8 से डिविजिबल है। 5 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 24 जो कि 8 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर ये जो बोल रहा था वो सही फैक्ट है। यानी कि n² यदि n एक विषम संख्या है तो n² - 1 जो है वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो आइए इसको आप शो करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर में आया तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ये तो चेक करने वाला हो गया ना, हमें यहाँ पर शो करना है। तो जानते हैं कि कैसे शो यहाँ पर किया जाए। आइए, तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि चूँकि n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है ना। यहाँ पर ये बोल रहा था कि ये n एक ऐसा है विषम संख्या है, विषम संख्या या फिर पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ मानना है। यहाँ पर n के बदले में यहाँ पर हमें कुछ मानना है। क्या चीज़, ये बताइए कि ये 4m जो है ये कैसा संख्या है। 4m ये एक पूर्णांक माने, m को एक पूर्णांक माना जाए तो किसी भी पूर्णांक में अगर ये सम संख्या से गुणा होगा तो वो हमारा सम पूर्णांक होगा, यानी कि इवन नंबर होगा। किसी भी पूर्णांक में अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी कि सम पूर्णांक होगा। और सम पूर्णांक में अगर 8 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि सम पूर्णांक में यहाँ पर ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक में 8 जोड़ेंगे या फिर कोई भी विषम नंबर जोड़ेंगे, 8 जोड़े या फिर 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, तो वो हमारा फाइनल जो रिजल्ट देगा वो हमारा कैसा होगा, विषम पूर्णांक देगा। कैसा, विषम। क्या चीज़, क्या मैंने बोला यहाँ पर, सम पूर्णांक में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे
तो वो हमारा फाइनली जो रिजल्ट देगा वो हमारा विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विषम लेना है। यहाँ पर चूंकि n एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो n के बदले में हमें यहाँ पर कुछ नंबर हमें मानना है। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, मानना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि n बराबर हमारा वहाँ पर क्या है 4m+1 या 4m+1 या 4m+3 है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, ओके, मान लिया गया कि इतना n बराबर इतना या इतना, ओके, n बराबर इतना या इतना, ओके, ये हमारा क्या चीज़ है, ये मान लिया गया। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी विषम पूर्णांक 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है। 4m+1 4m+3, हम लोग 4m+5 भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। रीजन क्योंकि यहाँ पर ये 4m+1 जो है ये 8 से बराबर ऐसा होता था, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा ये भाजक, और भाजक से रिमाइंडर जो है शेषफल जो है हमेशा कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 4 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि बराबर यहाँ पर नहीं आएगा, भाजक के बराबर शेषफल हमारा नहीं होता है, इसलिए हम लोग 5 7 यहाँ पर नहीं लेंगे। यानी कोई भी दुनिया का कोई भी विषम पूर्णांक हो वो हमारा इस फॉर्म में हो सकता है, 4m+1 और 4m+3 ऐसा फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी विषम पूर्णांक हो दुनिया का कोई भी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे आपको 49 दिया गया है, 49 एक विषम पूर्णांक है, तो क्या ये 49 इस फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है। देखिए इसमें से 30 के बराबर है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये बरचौ 48 होता और इसमें कितना 8 जोड़ दें तो क्या 49 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये 4m+1 यानी कि 4 का 4, यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 है। यानी कि विषम पूर्णांक जो है कोई भी हो वो हमारा इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में होगा। 51 की अगर मैं बात करूँ तो 51 जो है कैसे आएगा, 4 × 12+3 यानी कि ये 4m+3 इस फॉर्म में रहेगा। इस वाले पार्ट के ऑलरेडी ये 4m+1 में नहीं ला सकते, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक हो, कोई भी दुनिया का कोई भी विषम पूर्णांक हो वो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक में होगा। यानी कि हमें किसी प्रकार से इन दोनों को लेते हुए हमें n² - 1 को 8 से डिविजिबल बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इधर वाला ये तो मानने वाला प्रोसेस था कि यहाँ पर हम 4m+1 कैसे ले रहे थे या फिर 4m+1 हमारा विषम पूर्णांक कैसे है, इसको यहाँ पर ये मान लिया गया। ओके, इतना। अब चूंकि n बराबर 4m+1 तो n 8 से डिविजिबल नहीं है, वहाँ पर क्या बोल रहा है n² - 1, यानी इस वाले पार्ट को उस फॉर्म में लाना होगा। यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा n² बराबर 4m+1 इतना का होल स्क्वायर। वहाँ पर n² ही नहीं बल्कि -1 भी है। क्या है वहाँ पर, -1 भी है, तो उस -1 को हम लोग यहाँ पर ला देते हैं। यहाँ पर कैसे, अगर n² में से -1 घटा देंगे तो इधर भी -1 घटाना पड़ेगा यहाँ पर ना, यानी कि दोनों तरफ से जो है -1 को क्या किया गया, घटाया गया। यानी कि 4m+1 का होल स्क्वायर -1 दोनों तरफ -1 कर दिया गया, तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी चेंजिंग हुआ नहीं। क्यों, किस लिए यहाँ पर -1 हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमें n² -1 चाहिए और -1 के लिए हमें इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो इधर में हमारे पास n² -1, इधर अगर हम a + b का होल स्क्वायर तोड़ा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 4m + 1 × 1 - 1, यानी कि n² -1 बराबर ये 16m² प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8m -1, माइनस प्लस गायब हो गया। हमारे पास n² -1 बराबर क्या मिला, 16m² प्लस 8m, जिसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n² -1। यहाँ पर 8 कॉमन है तो 8 कॉमन निकालने पर यहाँ पर 2m² प्लस 1 सॉरी m, यहाँ पर 8 बाहर निकला है तो यहाँ पर कितना बचा, m बचा। अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इस वाले पार्ट में इधर वाला n² -1 है, क्वेश्चन में है ये वाला टर्म। इधर में हमारे पास जो नंबर है ये 8 का मल्टीपल है, यानी कि अगर इसको गुणा के फॉर्म में
तोड़ा जाए इसको, तो यहाँ पर 8 गुणे इतना आएगा। इधर जितना भी रहे 8 तो यहाँ पर मल्टीपल के फॉर्म में है ना, गुणा के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो ये 8 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। कटाएंगे नहीं यहाँ पर, बस यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर कटाया, क्योंकि इस नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर में 8 का मल्टीपल 8 से उसमें गुणा किया हुआ होगा तो वो 8 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर यह संख्या 8 से, यहाँ पर लिख देते कुछ यहाँ पर स्पष्ट है, स्पष्ट है यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये तो हमारा हो गया, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हमें करना क्या है, दूसरे वाले पार्ट की ओर। कौन सा दूसरा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की ओर, क्योंकि हमारा विषम पूर्णांक जो है इस फॉर्म में भी हो सकता है, चूँकि n बराबर 4m+3 दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, n² बराबर 4m+3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 है तो यहाँ भी -1 लाना पड़ेगा, क्योंकि n² - 1 बराबर, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने पर हमारे पास, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले -1 यहाँ पर आया तो ये 4m+3 का होल स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पर n² - 1 बराबर, यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो 16m² + 9 + 2ab, 4 दूनी 8, 8 3 24m - 1। ओके, यहाँ पर n² - 1 बराबर, यहाँ पर हमारे पास मिला 16m² प्लस यहाँ पर 24m और 9 में से 1 घटेगा तो कितना, +8। अब यहाँ पर n² - 1 बराबर, यहाँ पर इस पूरे पार्ट में तीनों टर्म जो है ये हमारे पास 8 सभी में कॉमन है, तो 8 कॉमन निकालने पर 2m² + 3m + 1 इतना आ गया। और यहाँ पर भी चूँकि 8 का गुणनफल है, 8 का ये गुणनफल है, अतः स्पष्ट है कि ऊपर दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। हमारे पास कोई भी विषम पूर्णांक को 2 फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 8 से पूरी तरह से डिविजिबल मिला। यहाँ पर जब दूसरा लिया गया तो वो भी हमारे पास 8 से पूरी तरह से डिविजिबल मिला। मतलब कोई भी विषम पूर्णांक को वो 8, उस विषम पूर्णांक का स्क्वायर में से 1 हटाने के बाद जो नंबर आएगा वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अब उसी को बस लास्ट में यहाँ पर लिटरेचर के फॉर्म में लिखेंगे, समीकरण 1,2 से हम पाते हैं कि यदि n कोई विषम पूर्णांक हो तो n² - 1 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमारे पास ये पूरी तरह से खत्म हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपको इस पूरे पार्ट में अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से बनाएंगे इस पर। ओके, आपका डाउट हो रहा है तो आपकी डाउट को मैं सुनूंगा। तो आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर आप नोट कर लीजिए, कहीं पर दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।